क्या आप काम खत्म करने के समय को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस वजह से लास्ट समय में बहुत भागदौड़ मची रहती है? क्या आप बच्चों की फीस और यूटिलिटी बिल तब तक जमा नहीं कराते जब तक उस पर लेट चार्जेस ना लग जाएं? और क्या आप डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक छोटी चीज बड़ी ना हो जाए? अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो शायद आप भी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसको कि नेक्स्ट वीक के एंड तक खत्म करना है, और आज संडे का दिन है तो उस पे शायद थोड़ा टाइम लगाया जा सकता है जिससे कि नेक्स्ट वीक में वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने और हम उसको इजीली कंप्लीट कर पाए। आपका एक माइंड तो बोलता है कि यार थोड़ा सा टाइम प्रोजेक्ट पर लगा लेते हैं, इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर दूसरा माइंड कहता है छोड़ यार, आज एक नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज आई है उसको बिंज वॉच करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका एक माइंड जो कि लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहा है उसकी फाइट हो रही है उस माइंड से जो कि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। तो इसी लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के कांस्टेंट स्ट्रगल से ही प्रोक्रेस्टिनेशन का जन्म होता है, क्योंकि नॉर्मली हम इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। आइए अब कुछ बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन आती है। पहला रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हमारा इंसानी मन फेलियर से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए हम बहुत सारे काम स्टार्ट ही नहीं करते इस डर के मारे कि यार फेल तो हो जाएंगे तो स्टार्ट करके भी क्या करना है। बट यहाँ पे हमारे मन को यह समझाना पड़ेगा कि बॉस जो फेलियर है इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोग्रेस। फेलियर का यह मतलब नहीं है कि आप वो काम कर नहीं सकते, फेलियर का सिर्फ इतना ही मतलब है कि प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। परफेक्शनिज्म। हम में से बहुत लोग परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हर काम को 100% करने की कोशिश करते हैं, पर हमें यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज 100% होना बहुत ही मुश्किल है, और एटलीस्ट 80% या 90% या 95% इज मच बेटर देन 0%। तो आप परफेक्शनिज्म की खोज में ना लगिए और अपने काम को स्टार्ट जरूर कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एनालिसिस पैरालिसिस। तो ये एनालिसिस पैरालिसिस क्या है? इसमें हमारा दिमाग एक चीज को लेके इतनी ज्यादा एनालिसिस कर लेता है कि वो उस पर एक्शन ही नहीं ले पाता। इस टॉपिक पर हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, आप वो जरूर देखिए। अभी तक हमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। आइए अब कुछ मेथड्स देखते हैं जिसके जरिए हम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं। मार्क ट्वेन का एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, इफ योर जॉब इज टू ईट द फ्रॉग देन डू इट इन द मॉर्निंग। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जॉब जो सबसे मुश्किल है, जिसको आप सबसे मुश्किल मानते हैं, वो अपने दिन में शुरू में ही खत्म कर लीजिए। उसको बाद में लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि हम उस टफ जॉब को मॉर्निंग में कर पाए। जस्ट कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एनी टास्क। फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है तो आप पूरे 1 घंटे का रूटीन मन में मत लाइए, आप सिर्फ शुरू के 10 मिनट पर फोकस कीजिए। मतलब आप उठिए, आप अपने जिम गियर को तैयार कीजिए, अपनी वाटर बॉटल भरिए, तो आप देखेंगे इस प्रोसेस को करते करते आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई कि आप अगले 1 घंटे को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने का जो सबसे कारगर उपाय है वो है प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट। आपके पास रोज की एक टू डू लिस्ट जरूर होनी चाहिए जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम मेंशन हो प्रायोरिटी वाइज। हर किसी इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और उसकी टू डू लिस्ट भी अलग अलग होगी, पर कुछ रिसर्चेस एंड स्टडीज हमें यह सजेस्ट करती हैं कि 7 टास्क एनफ है एक दिन में खत्म करने के लिए। तो ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है, बट ये सिर्फ एक आइडिया देता है कि आप दिन में कितने काम खत्म कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप इतनी बड़ी टू डू लिस्ट बना लें, इसको देख के आप खुद ही परेशान हो जाएं। तो अपनी टू डू लिस्ट को ब्रीफ रखिए, बट उसमें जो काम आप मेंशन करें उसको प्रायोरिटी वाइज मेंशन कीजिए। सबसे मुश्किल काम फर्स्ट, देन आसान काम के साथ नीचे आते हुए आप उन कामों को दिन में खत्म कर सकते हैं। और इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करना चाहते हैं तो अपने लिए आप शॉर्ट टर्म टू डू लिस्ट बना सकते हैं, मीडियम टर्म टू डू लिस्ट बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट बना सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म टू डू लिस्ट में क्या हो सकता है, जैसे कि आपके कुछ रूटीन के काम है, आपको घर में कुछ प्लम्बिंग करानी है या आपको कुछ टीवी ठीक कराना है, तो वो शॉर्ट टर्म टू डू लिस्ट हो गई। मीडियम टर्म में मान लीजिए आपको नेक्स्ट ईयर तक कुछ प्रोजेक्ट अचीव करना है, ऑफिस में प्रमोशन लेनी है, तो वो आपका मिड टर्म एक टू डू लिस्ट हो गया। और एक किड्स की एजुकेशन या बेटी की पढ़ाई या बेटे की फॉरेन एजुकेशन
वेकेशन, आप कुछ भी प्लान करें वो सब लॉन्ग टर्म टू डू लिस्ट में होगा। पर टू डू लिस्ट बनाते हुए हमें यह ध्यान जरूर रखना है कि कौन सी चीज हमारे लिए प्रायर और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें प्रायोरिटी और अर्जेंसी नहीं ले सकती, इसलिए आप उनको अकॉर्डिंगली डिवाइस कीजिए। नो डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, किसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह समझना है कि इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए बॉस। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स क्या है? आपका प्यारा मोबाइल फोन। तो आप उसको साइलेंट मोड पे कीजिए, एयरप्लेन मोड पे कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर आप मोबाइल का यूज मत कीजिए। डिस्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ योर गोल्स। आप बार बार ईमेल चेक मत कीजिए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और जो एक और फैक्ट है जिसकी वजह से हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, वो है मल्टीटास्किंग। आज के समय में हम बहुत प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, बहुत एफिशिएंट होना चाहते हैं, इसलिए एक साथ 2-2, 4-4, 5-5 काम करने की कोशिश करते हैं। उधर मोबाइल पे बात करेंगे, उधर ड्राइव करेंगे, उधर शायद लैपटॉप भी चलाएंगे। ऐसा मैंने गाड़ियों में देखा है लोगों को जो गाड़ी ड्राइव करते करते लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडीज भी प्रूव कर चुकी हैं कि मल्टीटास्किंग ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं है। तो उसको आप कोशिश मत कीजिए। आप एक काम पकड़िए, उसको खत्म कीजिए, फिर आगे चलिए। और आपकी टू डू लिस्ट में अगर कुछ ऐसे काम है जिससे आपको बोरियत होती है, नींद आती है, तो आप असेस कीजिए कि क्या आप उनको निकाल सकते हैं टू डू लिस्ट से, या फिर अगर बहुत ही जरूरी है तो आप उनको डेलीगेट भी कर सकते हैं। आज के समय में जो फ्रीलांसिंग मॉडल है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टूल है, जिसके जरिए हम ऐसे काम जो शायद हम खुद नहीं करना चाहते वो हम डेलीगेट करके फ्रीलांसिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। तो जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे को बहुत खराब फील होता है, हम बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे आगे के टास्क पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीबॉडी प्रोक्रेस्टिनेट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अकेले हैं जो काम को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इट इज जस्ट कि जो हमने वीडियो में जिन मेथड्स पे बात करी है, आपको अपने प्रोसेस में वो मेथड शामिल करने हैं और उसके साथ आगे चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, परफेक्शनिज्म डजंट एग्जिस्ट। तो आप किसी भी काम को ये मत सोचिए कि मुझे परफेक्टली करना है। आप सिर्फ स्टार्ट कीजिए। अगर वो 85, 90%, 75% कुछ भी होता है, इट इज मच बेटर देन 0%। एंड थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव माइंड वाले हैं, जो आपके उस काम में सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होगा? इससे आप उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे और चांसेस ज्यादा है कि आप उसको कंप्लीट कर पाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोक्रेस्टिनेशन के टॉपिक पर बात करी है। आई होप कि इन मेथड्स के जरिए हम अपने कुछ गोल्स बनाएंगे और उनको अचीव भी कर पाएंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।